तो दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं ये टॉपिक हमारा 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड है और चैप्टर नंबर सेकंड की जो टॉपिक है उसका नाम है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट हम बात करें इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब मोनेरा के कौन कौन से मेंबर होते हैं। फर्स्ट मेंबर इज कॉल्ड बैक्टीरिया एंड सेकंड मेंबर इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत पीपीएलओ वगैरह भी आते हैं, आप चाहो तो लिख लो पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर ना। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया में आपके आर्की बैक्टीरिया आ गए और यू बैक्टीरिया जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं ये भी आ गए। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपने किंगडम मोनेरा के पार्ट 1 में जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस से चीजों को देखेंगे। पार्ट 2 में हम किंगडम मोनेरा की डीपली में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर ना। तो यहाँ पर अपना बैक्टीरिया फर्स्ट टॉपिक है। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप आकृति के आधार पर बैक्टीरिया हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कॉकस। कॉकस मतलब ये स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है, इसको हम लोग कॉकस कहते हैं लाइक दिस। रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको हम बैसिलस कहते हैं लाइक दिस। कॉमा शेप बैक्टीरिया जिसको हम विब्रियम कहते हैं लाइक दिस। एंड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जिसको हम लोग स्पाइरलम कहते हैं लाइक दिस। क्लियर ना। तो दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल शेप, इसको हम बैक्टीरियल शेप कहते हैं। ये 4 टाइप्स का है, स्फेरिकल, रॉड शेप, कामा और स्पाइरल शेप। क्लियर ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया जो होता है हमारा वो सोल मेंबर होता है किसका, किंगडम मोनेरा का। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बैक्टीरिया आर द, फर्स्ट ऑप्शन होगा सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो आप ऑप्शन में मारोगे बैक्टीरिया। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात करें और इसकी बिहेवियर। तो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है ये वेरी सिंपल होती है, बट इनकी बिहेवियर की बात करें तो वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करने वाला ऑर्गेनिज्म आपका बैक्टीरिया होता है। तो यहां पर बैक्टीरियल स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल बट बैक्टीरियल बिहेवियर आर वेरी कॉम्प्लेक्स। दिस पॉइंट अबाउट टू बैक्टीरिया। हम यहां पर कुछ कॉमन बातें बैक्टीरिया के बारे में आपको बता दी। नेक्स्ट हम बात करें, हमारे बैक्टीरिया 2 प्रकार के थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया में हेलोफिल साल्टी एरिया में पाए जाने वाले, हॉट स्प्रिंग थर्मोसिडोफिलिक जो है एरिया में पाए जाने वाले और मार्सी एरिया में पाए जाने वाले मिथेनोजेंस, ये सब आपके आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया आपके जो होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर ऑर्गेनिज्म जो भी होता है वो 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। जो अपना भोजन स्वयं बनाए ऑटोट्रॉपिक और जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए वो हेटेरोट्रॉपिक। तो बैक्टीरिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक की नेचर के बारे में। तो ऑटोट्रॉपिक नेचर में आपको पढ़ना है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये जितना भी पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सिर्फ कॉमन बातें हैं, डीपली स्टडी आपके नेक्स्ट पार्ट में होगी। हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं जो हम पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में वही आएंगे। यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको
एक एक बात यहाँ पर अच्छे से देखनी है, अच्छे से पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हमेशा करते रहना है। बेस्ट ऑफ लक।